ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर एक प्रश्न है, जी। विशेषतः देवियों से संबंधित है कि जिस प्रकार देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी जी के स्त्री रूप में फोटो बनाई जाती है, स्त्री रूप में उनकी पेंटिंग या फिर मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो क्या उनका रूप वैसा ही होता है और इससे भिन्न होता है तो कैसे होता है? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा देवी, क्या ये सब माया के ही रूप है या फिर हम इसको अलग जाने, इन सब से माया से अलग जाने? और ठीक है। साथ ही सर एक और प्रश्न ये भी है इसी के साथ से कि देवता जो होते हैं क्या वो पुरुष रूप में ही होते हैं और उनका भी रूप वैसे ही होता है या फिर वो उससे अलग होते हैं? हाँ, अब क्या है कि हमारे जो देवी हैं, देवता हैं, उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उनकी फोटो बनाई जाती है, तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, जो जिज्ञासु है उसके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या यह जो देवियां हैं यह इसी रूप में पाई जाती हैं? अगर किसी को स्त्री रूप में दिखाया जा रहा है तो क्या वह स्त्री रूप में ही है? पुरुष रूप में दिखाया जा रहा है तो क्या वह पुरुष रूप में ही है? सबसे पहले तो जब हम बात देवी देवताओं की करते हैं तो मैंने कई बार पीछे भी इस विषय पे चर्चा की है कि देवता कौन है, देव शब्द का अर्थ क्या है, निरुक्त क्या है। तो निरुक्त शास्त्र में इस विषय में यही कहा गया है कि देवो ही दानात दीपनाथ देवनाथ। जो देवता वो है जो दान करता है, दान देता है, प्रकाशित करता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, स्वयं भी प्रकाशित रहता है। तो देवता या देवी हम कुछ भी कहें, हम बस उनको इस रूप में जानते हैं जो देने वाला है। तो प्रकृति बहुत कुछ देती है, प्रकृति की शक्तियां बहुत कुछ हमें प्रदान करती हैं। तो देवता कौन है? हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को सपोर्ट करने वाली प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो जिस भी रूप में हो, वह देवी हैं, वह देवता है। अब देवी होना और देवता होना, अब क्या है कि यह संपूर्ण संसार जो है वह लिंग भेद से बटा हुआ है, ठीक है। और मनुष्य के मन में भी लिंग भाव रहता है। लिंग भाव रहने का मतलब ये है कि भाई कोई स्त्री है तो वो अपने आप को स्त्री समझती है, पुरुष को पुरुष समझती है, उसको पता है कि मेरे पिता पुरुष हैं, मेरी माँ स्त्री है, तो वो उस भाव में भी रहता है, ठीक है। तो महिलाएं अपने स्त्री भाव में रहती हैं, पुरुष अपने पुरुष भाव में भी रहते हैं। अब पुरुषत्व का होना, स्त्रीत्व का होना, यह दोनों में फिर भी संभव है। पुरुष में स्त्रीत्व पाया जाता है और स्त्री में पुरुषत्व पाया जाता है, तो यह भी होता है। लेकिन संपूर्ण भावनाएं इस भेद से जुड़ी हुई हैं। जो ब्रह्म है, जो शिव है, जो ब्रह्म है, आत्मा है, वह इस भेद से परे है, वह इस भेद में नहीं है। लेकिन संसार के अंदर जो कुछ भी है वह इस भेद में स्थित है, वह इसी भेद में स्थित है। स्त्री और पुरुष के लिंग भेद में सारी चीजें स्थित हैं। तो हम ऐसा नहीं कि कोई शरीरधारी को हम स्त्री पुरुष, हम कई बार दूसरे वस्तुओं को भी तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना देते हैं। जैसे नदी, नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। पर्वत क्या है? पुल्लिंग है। अब पर्वत जो है वह कोई पुरुष तो नहीं है, लेकिन है पुल्लिंग। अब नदी कोई स्त्री तो नहीं है, कोई नारी तो नहीं है, लेकिन है स्त्रीलिंग, किसी भी तरह की नदी, ठीक है। अब तो हमें इस बात को समझना है। तो इसी तरह से हम जो शक्तियां हैं उनको भी उसी भाव से देखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है कि यह जो देवी देवता हैं क्या वह माया के ही अंग है? जी हाँ, वह माया के ही अंग है, वह प्रकृति के ही वशीभूत हैं
और प्रकृति के ही अंग हैं, प्रकृति की ही शक्तियां हैं देवता। इसीलिए वह हर शक्ति जो हमें सहायता प्रदान करती है, जो हमें जीवन जीने में, जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती है, उस हर शक्ति को हम देवी देवता कहते हैं। अब हमने अपनी भावना के अनुसार, क्योंकि देवताओं के प्रति हमारी भावना प्रकट हो, इसीलिए हमने उनका मानवीकरण किया। इसीलिए ऋषि मुनियों ने उनका मानवीकरण किया कि देवी है, जो विद्या की देवी है वह सरस्वती है, जो शक्ति की देवी है वह दुर्गा है, जो धन की देवी है वो लक्ष्मी है। तो इस प्रकार से यह देवियों का वर्णन किया गया, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जैसे माँ के बिना एक बच्चे का विकास संभव नहीं है कि वो अच्छे से विकास कर सके, बिना माँ के वो अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, यह संभव नहीं है बिना माता के। तो अब माँ में सारे सब जानते हैं कि भाई माँ के प्रति सबकी भावना होती है। इसीलिए प्रकृति की शक्तियां जो हमारा पोषण करती हैं, धन हो गया, विद्या हो गई और शक्ति हो गई, जो हमारा पोषण करती हैं, उन सबको स्त्रीलिंग दिया गया, स्त्रीलिंग भाव दिया गया कि जब हम उनका स्मरण करें, स्त्रीलिंग भाव से करें, जब हम उनका स्मरण करें तो माँ की भावना से करें। जैसे हम अपनी माँ के प्रति भावना रखते हैं, वैसे ही इन शक्तियों के प्रति, इन देवियों के प्रति हम अपनी माँ की भावना रखें। लेकिन वास्तव में धन एक भाव है, विद्या एक भाव है। तो सरस्वती विद्या की देवी, वो विद्या की भावना हमारे मन में प्रकट हो, इसीलिए सरस्वती की पूजा। धन की भावना, धन के सदुपयोग, धन की रक्षा और धन का व्यय सही ढंग से होना चाहिए। इसीलिए हमें लक्ष्मी की भावना दी गई कि भाई तुम लक्ष्मी जी को मानो और धन का सम्मान करो, धन को व्यर्थ मत गंवाओ, नशे में, जुए में धन को बर्बाद मत करो। इससे हम अपने लक्ष्मी ही खराब करते हैं, हम लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाते हैं फिर। तो धन की भावना लक्ष्मी जी में है, शक्ति की भावना दुर्गा जी में है, विद्या की भावना सरस्वती जी में है। तो ये भावनाएं हैं। इन भावनाओं की वृद्धि के लिए इन शक्तियों को, इन आवश्यक शक्तियों को, जो विद्या रूप में है, धन रूप में है, शक्ति रूप में, तो इन सबको, इनका मानवीकरण करके इनको एक भाव दिया गया और बाद में फिर इनके चित्र बना दिए गए। तो पहले के जो पौराणिक जो मंदिर हुआ करते थे, देवी मंदिर, आज भी आप उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार के कई गांवों में जाएंगे तो वहां पर जब देवी के मंदिर में आप जाएंगे, या फिर आप वैष्णो देवी चले जाइए, वहां पर भी, वहां पर आपको देवी की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, कोई फोटो नहीं मिलेगी। या गांवों में जो पुराने पुराने जो देवी के मंदिर बने हुए हैं, वहां कोई मूर्ति नहीं मिलती है, ठीक है, वहां पर देवी की मूर्ति नहीं मिलती। क्या मिलती है फिर? पिंड मिलते हैं। जैसे अगर देवी की का मंदिर है तो वहां पर 9 पिंड रखे होंगे, 9 लिंग रखे होंगे, तो वो लिंग नहीं है, उन्हें पिंड कहा जाता है। तो वो चिन्ह नहीं है, ऐसे ऐसे 9 पिंड वहां बने होंगे। इसी प्रकार से वैष्णो देवी में भी जाएंगे तो 3 पिंड आपको रखे हुए इस तरह से मिलेंगे, ना कि देवी की कोई मूर्ति बनेगी। यह मूर्ति उर्ति का विकास, तस्वीरों का विकास बाद में हुआ। पुराणों की कथा के अनुसार जैसे भी लोगों को समझ में आया कि यह देवी है, तो देवी की कथा ऐसी है, तो उसके अनुसार चित्रकारों ने उसे वैसा रूप दिया, बनाया, बाद में बनाया। लेकिन वास्तव में लक्ष्मी की भावना, लक्ष्मी की पूजा मतलब धन की भावना, धन को आकर्षित करते हैं हम लक्ष्मी पूजा करके, सरस्वती पूजा करके हम विद्या को आकर्षित करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करके हम शक्ति भाव को आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ काम करता है, ठीक है। तो यह सब प्रक्रियाएं चलती हैं। तो देवी देवता प्रकृति की शक्तियां हैं। हमने उनकी भावना को देखते हुए हमने किसी को स्त्रीलिंग बनाया, ऋषि मुनियों ने, और पुराणों की कथा में किसी को पुल्लिंग बनाया गया। लेकिन देवी देवता भाव रूप है, मंत्र रूप है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार देवता मंत्र रूप और भाव रूप है, ठीक है। तो यह देवी देवताओं की स्थिति होती है।
हाँ, अब बात आती है क्या यह सब माया के अंदर है? जी हाँ, सब माया है, क्योंकि संपूर्ण भाव जगत माया के अंदर आता है और वह परमात्मा, वह ब्रह्म भावातीत है, भावनाओं से परे है, त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है। लेकिन जो देवी देवता है वो 3 गुणों के वशीभूत है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि देवता भी 3 गुणों से परे नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा लिखा गया कि देवता भी 3 गुणों से परे नहीं होते। ठीक, तो देवता 3 गुणों से परे नहीं होते। क्यों परे नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर भी भावनाएं विद्यमान है। तो किसी के अंदर तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण विद्यमान है। देवता होने से सत्वगुण ही अधिक विद्यमान है, लेकिन 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण वह माया के अंदर है, माया से परे नहीं है, माया के ही वशीभूत है। जी ठीक है, तो ये हमें समझना है कि वह माया के ही वशीभूत है, उससे परे नहीं है। ठीक, चलिए आगे। सर, जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, तो क्या वो सेम इसी कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है या इससे कुछ भिन्न प्रकार से वो काम करता है? भिन्न प्रकार से काम करता है? नहीं है। क्या कि जब हम धन की भावना करते हैं, लक्ष्मी की भावना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी। सरस्वती की पूजा करते हैं तो विद्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्लियर? तो यह विषय है। जी, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें स्त्री रूप में दर्शाया जाता है, देवताओं को पुरुष रूप में, तो हम ये अपनी सहजता के लिए चिन्ह रूप में उनको दर्शाते हैं। जी हाँ, अपनी सहजता के लिए या अपनी भावना के लिए, क्योंकि वो देवता जो है, देवी देवता भाव रूप ही तो है, तो हमें उनकी भावना करनी है। जी। तो पुराणों में जो कथा मिली, जैसे मिली वैसे फिर उनकी मूर्तियां बनाई गई, उनकी तस्वीरें बनाई। ठीक जी। तो ये चीज है। तो भावना जब हम करेंगे तो हमने स्त्री रूप में भी कर लिया, पुरुष रूप में भी कर लिया, बस इतनी सी बात है। आगे। सर, कोई कहता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी होती हैं और कोई कहता है कि किताबों में सरस्वती जी का वास है। ये कितना सच है और कितना गलत है? वही भावना वाली बात है ना, बात बिल्कुल सच है। जी। झाड़ू में लक्ष्मी जी होती हैं। अब जैसे धनतेरस होता है तो लोग झाड़ू खरीद के लाते हैं। जी। दिवाली से पहले जब धनतेरस लोग मनाते हैं तो गहने भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, पीतल के, सोने चांदी के, और फिर झाड़ू भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वास वहां पर है जहां स्वच्छता है, साफ सफाई है। ठीक है, जहां झाड़ू पोछा लगता रहता है तो वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए जहां लक्ष्मी का वास है तो झाड़ू में लक्ष्मी का वास कहने का मतलब एक भावना है कि आप साफ सफाई, अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, इसलिए झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना है। किताबों में सरस्वती जी का वास है, किताबों से विद्या का अर्जन होता है, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान विद्या हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, विद्या का अर्जन होता है। हम ज्ञान, जो विद्या है, शिक्षा है, उसे हम प्राप्त करते हैं पुस्तकों के माध्यम से। तो विद्या की जो भावना है वह सरस्वती में है। तो इस कारण से यहाँ पर यह पुस्तकों के अंदर सरस्वती का वास, क्योंकि पुस्तकों में भी तो विद्या का भाव है। और झाड़ू के अंदर क्या भाव है बताइए? आप जब झाड़ू देखते हैं तो आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? क्या ये कोई शस्त्र है या फिर कोई डेकोरेशन का सामान है? वो नहीं। झाड़ू देखते ही हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है कि भाई ये सफाई करने का यंत्र है। जी। सफाई, स्वच्छता। तो जहां साफ सफाई स्वच्छता होगी वहां लक्ष्मी आकर्षित होगी। ठीक है। और फिर पुस्तक है तो पुस्तक देखते ही हमारे मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? पुस्तक देखते ही स्वच्छता की, विद्या की भावना उत्पन्न होती है। पुस्तक देखते ही हमारे मन में विद्या की भावना उत्पन्न होती है।
तो अब विद्या की भावना उत्पन्न हुई, तो विद्या की देवी सरस्वती है, इसलिए पुस्तक में सरस्वती का वास है, इसमें कोई संशय नहीं। तो देवी देवता भाव रूप है, मंत्र रूप है, और वह माया के ही अंदर में है, माया से बाहर नहीं। ठीक।